की हुई है। आपके कुशल नेतृत्व में अगर यहाँ जल्दी से मूल्य देगा तो हम लोगों को, इस जनता को, यहाँ की जो यातायात व्यवस्था है उसमें काफी सुधार होगा। दूसरा मेरा आपसे अनुरोध जो महत्वपूर्ण है वो ये है, और आप कर रहे हैं कि जहां जेसीबी, सिमको, स्टील फाउंड्री, ग्रेसिंग बंद होने के बाद इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बंद हो गए हैं। कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी के समय में मालनपुर और बामाओं का और आप जैसे कुशल नेतृत्व ये विकास हुआ है, उसमें नए उद्योग आए, नए उद्योग के सेंटर बन जाए तो हम यहाँ के नौजवान जो रोजगार की स्थिति में आज ग्वालियर से पलायन कर रहे हैं वो पलायन रुक सके, इस पर भी आप जो गति से काम कर रहे हैं उसमें और अपना ये मार्गदर्शन हम लोगों को देंगे। और हम लोग ये आपको जरूर बताएंगे कि आपके कुशल नेतृत्व में मैं आप सबको भी ये बताना चाहता हूं कि मुझे जिस तरीके से कैबिनेट हमने 15 महीने में, माननीय महाराज साहब, माननीय नरेंद्र सिंह जी, पूरे मंच को बताना चाहता हूं कि कैबिनेट जितनी हमारी 1.5 साल में जितना समय हुई उससे ज्यादा समय विकास पर चर्चा माननीय शिवराज सिंह शासन में कैबिनेट में हुई है। इतनी खुली सहूलियत के साथ चर्चा करने का जो अवसर दिया है और विकास पर चर्चा हो रही है, उसके लिए मैं प्रणाम करता हूं। और मैं 2-3 अपडेट करके अपनी बात को समाप्त करूंगा क्योंकि कार्यक्रम बहुत तेजी के साथ हैं। एक तो माननीय ग्वालियर के जो आपने प्रमुख के लिए घोषणा की है, काम शुरू कराए हैं, कुछ आपने चुनाव से पहले भी बहुत पैसा दिया था, पर हम ये चाहते हैं कि ग्वालियर की सड़कों के लिए ग्वालियर नगर निगम को एक कोई आपका कोने में से थोड़ा सा आशीर्वाद हम लोगों को और मिल जाए तो ग्वालियर की जो सड़कें हैं और अच्छी हो जाएंगी। एक तो ये निवेदन है। दूसरा आपसे ये निवेदन है हमारा कि यहां के आपने से जो हॉस्पिटल में आज आपने कहा भी है करेंगे भी, बाईपास सर्जरी और शुरू हो जाए और हमारा जो स्टैंड जो हमारे एंजियोप्लास्टी का काम है उसके जो पद हैं यहाँ पे स्वीकृति की घोषणा हो जाए। वो काम अवरुद्ध हो रहा है तो ये काम आपके कुशल नेतृत्व में आज इसको गति देंगे। इससे इस अंचल के माननीय ये लोग हैं, इनको बाईपास सर्जरी अगर हाथ में करानी होती है उनकी तो दिल्ली जाना पड़ता है या प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है, जो पैसा देने में इनको दिक्कत होती है। तो मैं ये चाहता हूं ये जनता जनार्दन आपसे अनुरोध करेगी कि बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी के काम में आपका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। और आज जो ग्वालियर को आपने सौगातें दी हैं उन सौगातों के लिए हम आपको धन्यवाद, आभार और प्रणाम करते हैं। मैं आपको इन्हीं शब्दों के साथ आप यहाँ पर पधारे, आपने जो विकास की गंगा को गति देने का काम किया है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। तो आज जरूर आज भी माननीय ने गरीबों के बच्चों के इलाज के लिए बाहर लोग के जिस स्तर पर इलाज होना हुआ करा रहे हैं और आज बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी वाले काम में भी आपको यहाँ से माननीय जी का जरूर मुझे विश्वास है कि वो हम सबसे ज्यादा गरीबों के लिए सोचते हैं, वो कल घोषणा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जोरदार तालियों से पूरे मंच का हार्दिक स्वागत, वंदन, स्वागत करता हूं। और माननीय हमारे पूरे ग्वालियर की टीम आपके इस कुशल नेतृत्व में जब आप दोबारा इसी मंच पर आएंगे तो आपको हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में लोग आपको ज्यादा दिल से आभार करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। ग्वालियर की अपेक्षाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए यहाँ
सरलता, सौम्यता और सहजता की प्रतिमूर्ति ग्वालियर के सांसद सम्माननीय श्री विवेक नारायण जी स्टेज पर उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं उद्बोधन के लिए। आज इस गरिमामय कार्यक्रम में हम सबकी भी उपस्थित उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, हमारे ग्वालियर के लाडले सपूत केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, और जिनके एक तरह से जिनके सहयोग से हम आज यहाँ पर खड़े हैं, ये भी हमको देखने को मिले हैं। ऐसे हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता आदरणीय ज्योतिर्दित्य सिंधिया साहब, वंशासी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण और प्रेरणा में उपस्थित सभी इस क्षेत्र के मेरे नागरिक भाई और बहनों, सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय शिवराज सिंह जी को कि काफी लंबे अरसे के बाद आज ये दिन ग्वालियरवासियों को देखने को मिला है। जब से नवंबर 2018 से जो मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार आई थी, तब मानो सारा का सारा विकास ठप्प पड़ गया था, विकास का पहिया रुक गया था। पर हम सब जानते हैं कि आज से करीब 9 महीने पहले इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनी, माननीय शिवराज सिंह जी दोबारा मुख्यमंत्री बने और अब इस क्षेत्र में विकास का पहिया तेजी से घूमने लगा है। उसी का परिणाम किया माननीय शिवराज सिंह जी इस ग्वालियर में सैकड़ों लोगों के सैकड़ों लाभार्थियों को उनके हितलाभों का वितरण करने और इस क्षेत्र के विकास योजनाओं को पूर्ण रूप देने के लिए यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। मित्रों, पिछले कई वर्षों में मैंने पहली बार देखा है कि कोई मुख्यमंत्री ग्वालियर में आया होगा और उसने आने वाले 3 वर्षों के लिए एक विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करने का आदेश दिया होगा और उसकी पूरी विवेचना की होगी, आदेश दिए होंगे और ये आदेश दिए हैं कि आने वाले 3 साल के अंदर इसी ग्वालियर क्षेत्र में 5000 करोड़ रुपए के विकास कार्य होंगे और जिसे एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश की कल्पना करके उस स्वर्णिम मध्य प्रदेश में एक ग्वालियर का भी सर्वोच्च स्थान होगा, ऐसी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। आज यहाँ से पहले मोतीगंज सभागार में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में ग्वालियर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए, ग्वालियर एक सांस्कृतिक विरासत ली हुई शहर है, ग्वालियर संगीत और कला की एक तरह से मकान माना जाता है। एक तरह से ग्वालियर के अंदर एक समय था जब प्रचुर रोजगार था और पिछले कुछ समय तक देखते कि ग्वालियर थोड़ा पिछड़ रहा था। उस ग्वालियर को दोबारा प्रफुल्लित लाने के लिए इन सभी क्षेत्रों में विकास हो, चाहे पर्यटन की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे रोजगार उद्योग की बात हो, इस सब के लिए विकास का ब्लूप्रिंट का खाका तैयार किया गया है और आज उसका एक तरह से विमोचन कहूँ तो आज यहाँ पर हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ग्वालियर की चिंता की है। जब पहले भी वो मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने ग्वालियर की बहुत चिंता की और यही कारण था कि पिछले 15 साल के कार्यकाल में जो शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो ग्वालियर ने तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ा है। मित्रों, अब वो दोबारा स्वर्ण संधि आ गई है और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हमारा यह अंचल तेजी से विकास की ओर बढ़ेगा। उस तेजी से विकास की ओर बढ़ने की शुरुआत के रूप में आज का दिन सदैव याद किया जाएगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। आज आप सबकी ओर से, मेरी ओर से उनका हार्दिक स्वागत करते हुए उनको विश्वास देना चाहता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ग्वालियर अंचल की जनता आपके साथ है और हम सब कंधे से कंधा मिलाकर आपके नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ेंगे और इस ग्वालियर को भी स्वर्णिम ग्वालियर का रूप जल्दी देंगे, ऐसा भरोसा मैं आपको दिलवाना चाहता हूँ। फिर से एक बार आप सबकी ओर से, मेरी ओर से, माननीय शिवराज सिंह जी का, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का और पधारे सभी मंत्रियों का मेरी ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। ग्वालियर की ये पावन वसुंधरा भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विश्व पटल पर भी एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य की दृष्टि से अस्तित्व रखती है। हम एक समृद्धशाली विरासत के वाहक हैं और हमें इस पर गर्व है। ग्वालियर की इसी विरासत को सहेजने, संवारने और उसे और अधिक समृद्धशाली रूप में विकसित करने का संकल्प एक हृदय ने लिया है। ऐसे हृदय को मैं आमंत्रित कर रहा हूं परम सम्माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। मंच पे आसीन हमारे साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी जनसेवक, जिनके दिल में विकास और प्रगति और नौजवानों, गरीबों और महिलाओं के प्रति, उनके विकास के प्रति उत्सुकता है। मंच पर आसीन हमारे अपने भारत के कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी,
मंच पर आसीन मेरे करीब के ग्वालियर के सांसद आदरणीय विवेक शेजवलकर साहब, मंच पर आसीन प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, भरत सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय मामी, आदरणीय अनूप मिश्रा जी, ओपीएस भदौरिया जी, हमारे समस्त जिलाध्यक्ष और मेरे सामने बैठी हुई ग्वालियर और आसपास से आई हुई समस्त जनता जनार्दन, मेरे परिवार के सदस्यगण जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, आज मेरा मन भर आया है। एक सपना है इस ग्वालियर के लिए, इस ऐतिहासिक शहर के लिए, जिसने अगर इतिहास के पन्नों को हम पलटें तो मध्य प्रदेश और मध्य भारत में केवल प्रमुखता नहीं रखी है, लेकिन समूचे भारत के अंचल में इतिहास में अपना अमिट छाप ग्वालियर ने सदैव छोड़ा है। मन में एक ललक है दोबारा ग्वालियर को उस विकास और प्रगति की तीव्र गति पर दोबारा स्थापित करने की, और एक चाहत थी मन में 2018 में जब चुनाव का संग्राम था। बैठ जाओ अम्मा, अम्मा बैठ जाओ, 1 मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। एक चाहत थी मन में, एक ललक थी, नई सरकार बनेगी, ग्वालियर का जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान मिल पाएगा। लेकिन 15 महीनों आपने और हमने जो दर दर के ठोकरे खाए, जो निराशा का सामना किया है, आज मेरा मन प्रसन्न है और मेरी दादी और मेरे पूज्य पिताजी का मन प्रसन्न होगा। शिवराज सिंह जी, आपने आके ग्वालियर के लिए दिल खोलकर विकास और प्रगति की योजनाएं दी हैं। ग्वालियर की जनता के तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद हम अर्पित करना चाहते हैं। 2 घंटे की बैठक, एक वो मुख्यमंत्री होता था जिसने 15 महीनों में ग्वालियर में पैर नहीं रखा, और जब भ्रष्टाचार की सरकार चलाई, विनाशशील सरकार चलाई और हमने उनको धूल चटाया, तब चुनाव के समय में चेहरा दिखा। पिछले 6 महीने में एक बार दोबारा उस पूर्व मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिख पाया हम लोगों को। लेकिन आज जब शिवराज सिंह जी आए हैं, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, आए हैं ग्वालियर में तो केवल आपके विकास और आपकी प्रगति की एजेंडा लेकर आए हैं। और देखो आप इन चंद घंटों में दोनों का संगम, दोनों का समन्वय। एक तरफ हम लोग दोनों विमान से उतरे, हम दोनों ने, नरेंद्र सिंह जी ने, शेजवलकर साहब ने, हम सब ने मिलकर पहला कदम जो लिया कि दीनदयाल चलत भोजन योजना के तहत हरी झंडी हमने दिखाई, ताकि गरीबों को 10 रुपए के खाने की थाली हर हर मोहल्ले पर पहुंच पाए। और उसी के साथ 2 बस खड़े थे, इंदौर के लिए रवाना हो रहे थे, और उन बस में यात्री कौन थे? आप और हम जैसे यात्री नहीं जो सड़क के मार्ग से इंदौर जाए, लेकिन उस बस में 10 ऐसे बच्चे थे जिनकी ओपन हार्ट सर्जरी के लिए भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज सिंह जी की सरकार उन्हें इंदौर भेज रही थी ताकि मुफ्त उनका हार्ट का बाईपास हो पाए। ये मानवता का परिचय है हमारी सरकार की। नरेंद्र मोदी जी से, नड्डा जी से शिवराज सिंह जी तक जो अंत्योदय सोच और विचारधारा है, पथ उसी का, प्रण उसी
का संकल्प उसी का, उसका परिचय है मेरे भाई और बहनों। और उसके बाद 2 घंटे मोती महल में बैठक हुई, विकास और प्रगति का नक्शा, और हमने मिलकर एक एक योजना का सीमावृद्ध तरीका और तारीख तय किया है। और संक्षिप्त में मैं बताऊंगा, विस्तार में शिवराज सिंह जी बताएंगे। चाहे स्मार्ट सिटी की परियोजना हो, 2130 करोड़ रुपए की, जो ग्वालियर की पुरानी संस्कृति को निखार कर विश्व पटल पर उजागर करेगी, जिसका एक नमूना हमने बाड़े में देखा है। चाहे उसके साथ वेस्टर्न पश्चिमी बाईपास की योजना हो, जो ग्वालियर के लिए रिंग रोड बनेगा। आज तक शहर पिछले 50 वर्षों में एक तरफ ही बढ़ रहा था, जब चारों तरफ ये रिंग रोड बनेगा 418 करोड़ रुपए का, तब ग्वालियर का विस्तारीकरण चारों तरफ बढ़ेगा, आबादी के साथ, औद्योगिकरण के साथ, शिक्षा के संस्थानों के साथ मेरे भाई और बहनों। और ऐसे कई योजनाएं हैं, विस्तार में शिवराज सिंह जी आपको बताएंगे। एक बड़ी योजना है शहर के लिए, जो मैंने मांग रखी थी, सरलता से उन्होंने चुनाव के समय भी मानी थी। हमारा स्वर्ण रेखा नाला है, ऐतिहासिक क्षेत्र है, पूरे शहर से निकलता है। जयपुर के पास शहर के अंदर रिंग रोड है, जोधपुर के पास है, अहमदाबाद के पास है। हम चाहते हैं ग्वालियर में भी एक अंदर का रिंग रोड बने। वो स्वर्ण रेखा नाले पर एलिवेटेड रोड का डीपीआर 890 करोड़ रुपए का तैयार हो चुका है। अगले 5 दिन के अंदर शिवराज सिंह जी के यहां प्रेषित की जाएगी भोपाल में, और विनम्र पूर्वक मेरा अनुरोध है कि उसे आप स्वीकृति प्रदान करें कैबिनेट में, ताकि ये ग्वालियर का नक्शा बदल के रख लेगा मेरे भाई और बहनों। चाहे रेलवे की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, अनेक योजनाएं हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि ग्वालियर की सबसे मूलभूत समस्या हमारी पानी की थी। शिवराज सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, शेजवलकर साहब, हम सब मिलकर इसका समाधान करना चाहते थे, और इस मंच से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हम पहले ऋण लेने वाले थे नाबार्ड से। एनके सिंह जी, 15 वित्तीय आयोग के अध्यक्ष को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। निर्मला सीतारमण जी, हमारे वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बजट में 250 करोड़ रुपए चंबल से ग्वालियर के लिए पानी लाने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है मेरे भाई और बहनों। ग्वालियर और शिवपुरी और चंदेरी के पर्यटन के सर्किट के लिए, बुनकरों के लिए इस बजट में 75 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं, और हमारे महाकाल के मंदिर, उज्जैन के मंदिर के लिए भी 75 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, ताकि धर्म का क्षेत्र, विकास का क्षेत्र, इन दोनों का संगम होकर विकास के पथ पे चले। आज दिन ग्वालियर का है, आज दिन हम आपके लिए समर्पित हैं। शिवराज सिंह जी आपके लिए समर्पित है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके लिए समर्पित है, और ग्वालियर का झंडा पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, लेकिन पूरे देश में विकास और प्रगति के नाम पर आगे बढ़े, स्वच्छता के नाम पर आगे बढ़े, ये शिवराज सिंह जी का संकल्प है। आपको धन्यवाद मैं अर्पित करना चाहता हूं शिवराज सिंह जी, और तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें इस तपोबली हमारे ग्वालियर के धरती पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपकी सद्भावनाओं के लिए, आपकी संवेदनशीलता के लिए। आज हम एक नवीन ग्वालियर के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसा ग्वालियर जिसमें उत्कृष्ट अधोसंरचना हो, हर व्यक्ति के पास अपना निजी आवास हो, हर थाली में पौष्टिक भोजन हो, हर हाथ में आजीविका का साधन हो, शुद्ध पेयजल हो, शुद्ध हवा हो और शुद्ध वातावरण हो। ऐसे ग्वालियर का स्वप्न जिन आंखों ने देखा है और प्राण प्रण से जिस स्वप्न को पूरा करने के लिए अपनी समग्र ऊर्जा के साथ वे संकल्पित हैं, और तमाम सारे राष्ट्रीय दायित्व होने के बावजूद भी वे ग्वालियर के लिए समय निकालते हैं। बहुत आग्रह के साथ, बहुत सम्मान के साथ मैं अनुरोध कर रहा हूं केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर। आज के इस अवसर पर
हम सबके मध्य विराजमान हमारे राज्य के यशस्वी, लोकप्रिय और गरीब हितैषी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, इस अवसर को और गरिमामयी बनाने के लिए हम सबके मध्य विराजमान हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा के सांसद माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मध्य प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, ओपीएस भदौरिया जी, भारत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष कमल माखीजानी जी, कौशल शर्मा जी, मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय श्री विवेक सेजवलकर साहब और इस मौके पर उपस्थित हमारे प्रदेश और जिले के सभी नेतागण, पदाधिकारीगण, पूर्व विधायकगण और उपस्थित सभी सज्जनों, आज हम सबके लिए निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है जब इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी विकास की अनेक सौगातें लेकर ग्वालियर की धरती पर पधारे हैं। मैं आप सब की ओर से और अपनी ओर से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन इस मौके पर करना चाहता हूं। आज हम सबके लिए यह भी प्रसन्नता का विषय है कि मुख्यमंत्री जी ने अपने इस प्रवास के दौरान विकास के कामों को लेकर 2-2.5 घंटे तक प्रशासन के साथ बैठक की, पुराने जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उनकी समीक्षा की और नए जो परियोजनाएं हैं वो जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए और ग्वालियर भी विकास की ऊंचाइयों को छुए, इस दृष्टि से जो आज उनका योगदान है, मैं हृदय से उनके प्रति बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में एक लंबे कालखंड तक मध्य प्रदेश की सरकार 2018 तक रही। उनके मुख्यमंत्री बनने के पूर्व मध्य प्रदेश जिस दुरावस्था के दौर से गुजर रहा था, यह हम सब लोगों को मालूम है, लेकिन मुझे इस बात का गौरव है शिवराज सिंह जी के कृतित्व ने, व्यक्तित्व ने, उनके अंतर्मन से गांव, गरीब और किसान के प्रति समर्पण ने इस मध्य प्रदेश को एक के बाद एक ऊंचाई देना प्रारंभ किया। हम सब जानते हैं 2003 से पहले मध्य प्रदेश खेती के क्षेत्र में देश भर में गिना जाने वाला राज्य नहीं था, लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं गेहूं के उत्पादन में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश पंजाब से भी ऊपर गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है। चाहे वो कृषि का मामला हो और चाहे वो किसान की समृद्धि का मामला हो, हर क्षेत्र में शिवराज सिंह जी की सरकार ने काम करने का प्रयत्न किया है। गांव में सिंचाई बढ़े, गांव के लोगों को बिजली की उपलब्धता हो, गांव में बच्चों को पढ़ने की सुविधा हो, गांव में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हो और आम गरीब आदमी को भी मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा हो, यह सब शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में उन्होंने करने का प्रयत्न किया। 2018 में थोड़ी सी चूक हो गई और उसके कारण जो साल सवा साल गया उसमें मध्य प्रदेश के लोगों को निश्चित रूप से बहुत ही
परेशानी उठाना पड़ी। जो सरकार कांग्रेस के नेतृत्व के रूप में आई, विकास अवरुद्ध हो गया, चोरी चकारी बढ़ गई, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया। जिस क्षेत्र में भी जाओ तो ऐसा लगता था कि अब मध्य प्रदेश में विकास की संभावनाएं पूरी चूर चूर हो रही हैं। मुझे कहते हुए दुख है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी देश के हर गरीब आदमी को जो गांव में निवास करता है उसको प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से उसको आवास देना चाहते थे, लेकिन उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जो कांग्रेस सरकार के थे, मैंने अपने विभाग से मकान का आवंटन अलॉट किया और उन्होंने 2 लाख आवास सरेंडर कर दिए। इस स्थिति में मध्य प्रदेश की सरकार आ गई थी, लेकिन यह मध्य प्रदेश का सौभाग्य है और मध्य प्रदेश की जनता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ज्योतिरादित्य जी ने योगदान किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज फिर मध्य प्रदेश में बहुमत के साथ बन गई है। शिवराज सिंह जी ने जिस प्रकार से वो पहले काम कर रहे थे उससे दुगनी गति से विकास के लिए काम करना प्रारंभ कर दिया है। यह बात सच है कि आज की परिस्थितियों में राज्य और देश कोविड संकट का सामना कर रहा है और इसके कारण जो आवक है उसमें कमी है, लेकिन मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर सरकार का संकल्प मजबूत हो, सरकार की नीयत साफ हो, तो सरकार साफ नीति बना सकती है और सरकार अपने संकल्प के बलबूते पर विकास के नए नए आयाम खड़ा कर सकती है। और इसलिए आप सबने देखा होगा कि अभी जो केंद्र सरकार का बजट आया, केंद्र सरकार के बजट में अनेक प्रतिकूलताओं के बाद भी नरेंद्र मोदी जी ने विकास के नए नए आयाम स्थापित करने का काम बजट के माध्यम से किया है। और अभी शिवराज सिंह जी की सरकार का भी बजट आने वाला है। यह बजट आएगा तो मध्य प्रदेश में नई आशा की किरण लेकर आएगा, यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। जहां तक ग्वालियर और चंबल अंचल का सवाल है, मैं समझता हूं 2003 से पहले एक आध दो काम किसी गिनती में आ जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमेशा कांग्रेस की सरकारों में इस अंचल को उपेक्षित करने का प्रयत्न किया है, चाहे वो चंबल का क्षेत्र हो चाहे ग्वालियर का क्षेत्र हो। लेकिन गत 15 सालों में शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर चंबल संभाग में विकास की नई संभावनाओं को न सिर्फ खड़ा किया, विकास को मूर्त रूप देने का भी सद प्रयत्न शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हुआ है। और मैं आज यह गौरव के साथ कह सकता हूं कि आने वाले कल में भी जो विकास की संभावनाएं हैं उनमें मध्य प्रदेश की सरकार और शिवराज सिंह चौहान जी का नेतृत्व कोई भी कसर छोड़ने वाला नहीं है। आप सब को ध्यान है कि पिछले दिनों जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो स्मार्ट सिटी परियोजना आई, अमृत परियोजना आई, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण आई, सिंचाई के अनेक नए आयाम खड़े किए, कृषि के क्षेत्र में अनेक योजनाएं आई। मैं इस बात के लिए शिवराज सिंह जी की प्रशंसा करना चाहता हूं। केंद्र सरकार ने जो योजना मध्य प्रदेश के लिए दी है उस योजना का 100% अमल मध्य प्रदेश में करके शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी जनता को सुविधा देने का प्रयत्न किया है। आज स्मार्ट सिटी परियोजना और अमृत परियोजना का प्रतिफल ग्वालियर अंचल में भी, ग्वालियर नगर में भी दिखाई देने लगा है। फिर चाहे चंबल से पानी लाने का मामला हो, चंबल अंचल में पेयजल योजना का मामला हो, चंबल एक्सप्रेस वे का मामला हो, चाहे हमारे वेस्टर्न बाईपास का मामला हो, हर क्षेत्र में ग्वालियर तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। लेकिन मैं इस अवसर पर
आप सब नागरिक भाइयों और बहनों को यह अनुरोध भी करना चाहता हूं, सरकार योजना ला सकती है, सरकार योजना के लिए फंड इकट्ठा कर सकती है, सरकार उस योजना को मूर्त रूप दे सकती है, लेकिन उस योजना का सही लाभ तब तक ग्वालियर के नागरिकों को नहीं मिलेगा जब तक हम सबका जीवंत जुड़ाव उस योजना के साथ नहीं होगा। इसलिए मैं आप सबको यह आह्वान करना चाहता हूं कि जो योजनाएं जन उपयोगी आज ग्वालियर में मूर्त रूप ले रही हैं, उनमें आम व्यक्ति की भागीदारी हो, आम व्यक्ति का योगदान हो और आम व्यक्ति ये समझे कि यह योजना मेरी है, यह योजना मेरे पैसे से बनी है, यह योजना मेरे ग्वालियर के लिए है। इस योजना का लाभ हर ग्वालियर वासी को मिले, इसमें मेरा भी योगदान होना चाहिए। इस भावना को जितना प्रबल करेंगे ग्वालियर उतना ही आगे जाएगा। मैं इस अवसर पर आप सबको फिर से एक बार बहुत शुभकामनाएं, बधाई देते हुए शिवराज सिंह जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपकी सदाशयता के लिए, आपकी सहृदयता के लिए और ग्वालियर के प्रति आपकी संवेदनशीलता के लिए बहुत बहुत आभार। 1.5 दशक पूर्व का एक मध्य प्रदेश था जो जूझ रहा था विभिन्न परिस्थितियों से और जूझ रहा था विभिन्न एक बीमारू राज्य के रूप में। लेकिन पिछले 1.5 दशक में एक शख्सियत यहां पर उपस्थित है जिसने मध्य प्रदेश को उस बीमारू राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। ग्वालियर भी आज विकास के नए सोपान रच रहा है। ग्वालियर आपके प्रति नतमस्तक है माननीय कि आपने ग्वालियर को ये सौगातें दी हैं। आपकी जोरदार तालियों के साथ हम अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को आमंत्रित कर रहे हैं। आपकी तालियां निरंतर बजती रहनी चाहिए अपने मुख्यमंत्री के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलिए भारत माता की, भारत माता की, ग्वालियर की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान ग्वालियर के ऐसे सपूत के जिन पे मैं अभी आके ले लूंगा, चिंता मत करना है। मैं यहां से उतर के आऊंगा और वहां तक जाऊंगा। मैं कमलनाथ थोड़ी हूं कि वैसे ही निकल जाऊंगा, चिंता मत करो। मध्य प्रदेश के सपूत, भारत के कृषि मंत्री और सचमुच में जिस सक्षमता के साथ वो कृषि मंत्रालय चला रहे हैं, हमें गर्व होता है। आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनका ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे लोकप्रिय नेता, आपके दिलों की धड़कन और एक ऐसी सरकार जिसने ग्वालियर का विकास अवरुद्ध किया था और जनता की सारी योजनाएं बंद कर दी थी, उस सरकार को गिरा के फिर से कल्याणकारी सरकार बनाने में भरपूर सहयोग करने वाले और अब विकास के लिए प्रयत्नशील हमारे नेता आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनका भी ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद, महापौर के रूप में भी जिन्होंने विकास किया और अब सांसद के नाते ग्वालियर के विकास के भागीदार हैं, आदरणीय श्रीमान विवेक सैजबलकर जी, मेरी सरकार के मंत्री, ऊर्जा मंत्री और सफाई से भी जिनको बड़ा प्रेम है, आदरणीय श्रीमान प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, हमारे हॉर्टिकल्चर मंत्री, आपके जिले के ही बहुत सक्षमता से काम करने वाले भाई भारत सिंह कुशवाहा जी, मेरे मंत्री साथी भाई ओपीएस भदौरिया जी, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष भाई मुकेश चौधरी जी, जिलाध्यक्ष कमल जी, भाई कौशल शर्मा जी, पूर्व मंत्री हमारी बहन श्रीमती माया सिंह जी, आदरणीय अनूप मिश्रा जी, भाई रणवीर रावत जी, नारायण सिंह कुशवाहा जी, मुन्नालाल गोयल जी,
मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों भाइयों भांजे भांजियों, एक बार जोर से बोलो भारत माता की। बैठ जाएं सब अपनी अपनी जगह। फिर बोलिए एक बार भारत माता की। मेरे बहनों और भाइयों, आज का दिन ग्वालियर के इतिहास का एक स्वर्णिम दिन है। आवाज बंद कर दीजिए। जब पवित्र काम होता है तो थोड़े बहुत विघ्न बाधाएं आते ही हैं, इनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भैया के साथ एक बार फिर जोर से बोलो भारत माता की। और अब बैठ जाएं सब अपनी अपनी जगह। आज मुझे गर्व है कहते हुए कि वो सरकार आई थी जिसने 1.25 साल में ग्वालियर के विकास को तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। और आज मैं पूछना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, 1.25 साल कांग्रेस की सरकार रही, बताओ ग्वालियर के विकास के लिए कोई काम किया था? अरे जोर से बताओ, कोई काम किया था क्या? 1 मिनट नहीं था मुख्यमंत्री के पास ग्वालियर के लिए, ग्वालियर की जनता के लिए। और केवल इन्हीं की बात नहीं कर रहा, इसके पहले भी जो थे जिनको बंटा ढार कहते हैं, 10 साल रहे, उनने भी ग्वालियर का विकास नहीं किया। आज मुझे गर्व है ग्वालियर वासियों कि पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमने ग्वालियर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज 1.25 साल कमलनाथ जी आपने ग्वालियर के विकास को ठप्प करके रखा था। हम ब्याज के साथ ग्वालियर के विकास की भरपाई करने आए। इनको विकास से लेना था नहीं। 5 मिनट ग्वालियर के लिए कभी निकाले नहीं। लेकिन आज 550 करोड़ के शिलान्यास और लोकार्पण के काम हो रहे हैं। और ग्वालियर के बहनों और भाइयों, आने वाले 5 साल में 5000 करोड़ रुपए के काम ग्वालियर की धरती पर किए जाएंगे। क्या ग्वालियर की सड़कों का मामला हो, क्या ग्वालियर में आउटर रिंग रोड जिसका जिक्र आदरणीय सिंधिया जी कर रहे थे, 30 लिंक रोड, अनेकों रोडों के लिए पर्याप्त धनराशि जुटाने का हमने फैसला किया है। पूरे ग्वालियर को शुद्ध पीने का पानी मिले। मैं भारत सिंह कुशवाहा के 6 वार्डों के इसकी पूरी योजना हमने बनाई है। ग्वालियर में कोई प्यासा नहीं रहेगा। यहाँ सीवेज का सिस्टम, उसका इंतजाम किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास 270 करोड़ रुपए की लागत से होगा। और पीने का पानी तो अब चंबल का आएगा, केवल तिघरा बांध नहीं, चंबल नदी का पानी ग्वालियर की जनता पिएगी। चाहे परिवहन की व्यवस्था हो, खेल की सुविधाएं हो, 1000 बिस्तर का अस्पताल अब लगभग बन के तैयार है। हमारा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी काम, लगभग सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी हम जल्दी प्रारंभ करने वाले। मैं काम गिनाऊंगा तो यहां रात हो जाएगी। पूरी सूची पत्रकार मित्रों को हम दे रहे हैं। आपको पता लगेगा कि ग्वालियर के विकास के लिए हम क्या करने वाले। लेकिन आज मैं इसलिए भी प्रसन्न हूं, बड़ी संख्या में मेरी बहनें आजीविका मिशन महिला स्व सहायता समूह की बहनें बैठी है। कौन कौन है जरा स्व सहायता समूह में हाथ उठाओ। सब बैठी है स्व सहायता समूह। ये नई क्रांति हो रही है। आज जब हम आए तो सबसे पहले स्व सहायता समूह की बहनों से उन्हें अलग अलग चीजें बनाई थी। कोरोना काल में भी जब मास्क की जरूरत पड़ी तो स्व सहायता समूह ने बनाए, पीपीई किट स्व सहायता समूह ने बनाए, सैनिटाइजर स्व सहायता समूह ने बनाए, और तो और अनेकों ऐसी चीजें जिसकी जरूरत थी वो स्व सहायता समूह ने बनाए। मैं अपनी बहनों
तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, हर महीने 150 करोड़ रुपया अलग अलग स्वास्थ्य सहायता समूहों के खाते में हम डाल रहे हैं, ताकि स्व सहायता समूह मजबूत हो सके और मेरी बहनों की आमदनी बढ़ सके। हमारी जिंदगी कब बदलेगी? बदलेगी तब जब हमारी आमदनी बढ़ेगी। और हमारा सपना है मेरी बहनों, कम से कम 10,000 रुपया महीना तो एक एक बहन की आमदनी बढ़ जाए। और इसके लिए एक नहीं, कई कदम उठाए जा रहे हैं। अभी मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, स्कूल की यूनिफॉर्म बनती थी तो ठेकेदार कपड़ा खरीद के लाते थे, बड़े लोग सिलते थे। अब हमने तय किया है कि जितने भी बच्चों की स्कूल की ड्रेस बनेगी, केवल स्व सहायता समूह की बहनें बनाएंगी, वो ही सिलाई करेंगी। बोलो बहनों, बना लोगी? बहनों की आवाज जोर से आना चाहिए, बना लोगी? अब ड्रेस वो सिएंगी, कपड़ा वो खरीदेंगी, और तो और रेडी टू ईट जो राशन जाता है तैयार, बड़े बड़े ठेकेदार बना रहे। 800 करोड़ रुपया का हर साल बनता है। दिल ने कहा कि शिवराज, अगर ये राशन स्व सहायता समूह की बहनें बनाने लगे तो इसका जितना मुनाफा बड़े ठेकेदारों के खाते में जाता है, वो धीरे धीरे स्व सहायता समूह की बहनों के खाते में जाएगा, उनको इसका लाभ मिलेगा। और जब हमने क्रांतिकारी फैसला किया, ये रेडी टू ईट राशन ये कोई ठेकेदार नहीं बनाएगा, ये स्व सहायता समूह की मेरी बहनें बनाएंगी, महासंघ इनका बनाएगा। बोलो, बना लोगी? अरे जोर से बताओ, बना लोगी? एक नहीं, अनेकों काम। आप जो चीजें बना रही हैं, उनकी मार्केटिंग करने का काम, उनकी ब्रांडिंग करने का काम, अलग अलग चीजें जो आप बनाओगी उसको बाजार में बिकवाने, अभी बैठ जाओ भैया के लिए, उसको बाजार में बिकवाने का काम, ठीक दाम मिले इसका इंतजाम। और इस बार हमने ये तय किया है कि जो लोन मिलेगा स्व सहायता समूह का, उसमें 12-15% ब्याज देना पड़ता था, अब केवल 4% ब्याज लगेगा, बाकी ब्याज भैया भरवाएगा। चिंता मत करना, ताकि तुम्हें ब्याज में भी छूट मिल जाए। देखिए, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की, ये सरकार समाज के हर वर्ग की है, लेकिन पहला हक है गरीबों का। और कांग्रेस ने सबसे बड़ा पाप अगर किया था, गरीबों का हक छीना था, अधिकार छीना था। अभी प्रद्युम्न तोमर आपको बता रहे थे, कई गरीब ऐसे थे जिनको राशन नहीं मिलता था। अरे गरीब को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। रोटी मिले इसलिए 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक देने का फैसला किया। कई नाम जुड़े ही नहीं थे। हमने तय किया कि जितने नाम रह गए, छूट गए, वो सब भी जुड़वाए जाएंगे। कितने नाम जुड़े? कलेक्टर हैं क्या यहाँ? नए नाम कितने जुड़े हुए हैं अभी? पात्रता पर्ची गरीबों की 24,000, 34,000। ये मंच बैठा हुआ, नेतृत्व बैठा हुआ मेरा, जितने और रह गए हो एक एक का नाम जुड़वा देना। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई गरीब बिना राशन के नहीं रहेगा, सबको 1 रुपया किलो गेहूं खिलाया जाएगा। बोलो, सबको मिलना चाहिए कि नहीं? और एक बात और, पहले राशन माफिया ही राशन खा जाते थे। हमने तय किया है कि अगर कोई गरीबों का राशन खाए तो केवल FIR नहीं करना, हथकड़ी लगाना है, जेल भेजना है, ट्रक व्रक सब राजसात कर लो। इंदौर में पकड़े गए तो हमने उनके मकान ही मकान तोड़वा डाले, सब फिकवा डाले। कोई भी राशन माफिया, अपने यहाँ ग्वालियर में भी कार्रवाई की कि नहीं की? क्या 2 जेल में? ये सावधान हो जाए गड़बड़ करने वाले, इनको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ा जाएगा। गरीब का राशन गरीबों के पास जाएगा। और दूसरी बात, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी बैठे, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। वो भारत के लिए, गरीबों के लिए भगवान का वरदान है। दूसरी चीज होती है मकान की जरूरत। आज मेरे बहनों और भाइयों, तोमर जी बैठे, ज्योतिरादित्य जी बैठे, हमारा संकल्प है मध्य प्रदेश की धरती पर
हम पाखंड करने सत्ता में नहीं आए। आने वाले 4 साल में कोई गरीब ऐसा नहीं होगा जो कच्चे मकान में रहे। सबके पक्के मकान गांव में और शहर में बनवा दिए जाएंगे। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए बताओ। और इसलिए ग्वालियर में भी पक्के मकानों का निर्माण हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना के अंतर्गत राज्य सरकार भी अपना पैसा मिला रही है। और इधर तो घर के परसैया है, नरेंद्र सिंह तोमर जी ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। आप मकान देते जाओ, हम पैसा मिलाते जाएंगे। आपकी तरफ से आएगा केंद्र का, राज्य का अंश हम देंगे और हर गरीब बहनों का मकान बना के देंगे। 4 साल लगेंगे, धीरे धीरे सबको मकान मिल जाएंगे। ये जरूरत है गरीब की, काहे के लिए सरकार होती है। और तीसरी चीज इलाज की और दवाई की व्यवस्था। अभी सिंधिया जी कह रहे थे, हम लोग उतरे एयरपोर्ट पे, रसोई की व्यवस्था भी हुई, दीनदयाल रसोई की, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों को इंदौर भी इलाज के लिए भेजा। सुनो मेरे बहनों और भाई, योजना है प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत योजना। उसमें 60% पैसा केंद्र सरकार देगी, 40% हम मिलाएंगे और सबके आयुष्मान कार्ड बना के। कितने बने आयुष्मान कार्ड कलेक्टर साहब बताओ जरा, माइक पे बताओ। बन गए सर, 4.5 लाख बन गए हैं सर। 4.5 लाख बन गए ग्वालियर जिले में। अब ये मंच बैठा है और प्रशासनिक अधिकारी, इनकी ड्यूटी है कोई छूट गए हो तो सबके बना देना, जो पात्र है, जो गरीब है। और इसका फायदा क्या होगा बताएं? बताऊं क्या फायदा होगा? अरे बताऊं क्या? इसका फायदा ये होगा कि चिन्हित प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में किया जाएगा, निःशुल्क किया जाएगा। हम कितने परेशान होते हैं। अगर कोई घर में बीमार हो जाए, कैंसर हो जाए, ब्रेन ट्यूमर हो जाए, किडनी खराब हो जाए, कहां गरीब और मध्यम वर्गीय जाए? कौन पैसे दे? बर्बाद हो जाते, तबाह हो जाते हैं। शरीर तो जाता ही है, लेकिन आर्थिक हालत भी खराब हो जाती है। अब 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकारी अस्पतालों में तो हो गई, लेकिन प्राइवेट चिन्हित अस्पतालों में भी किया जाएगा, ताकि बीमार होने के बाद दर दर की ठोकर ना खाना पड़े। और बहनों, एक सौगात और सुनो। आज तुम्हारा भैया कह रहा है शहर में तो नल का पानी आ जाता है, लेकिन गांव में काहे से पानी भरते हो? अरे गांव में काहे से भरती हो? हैंडपंप गर्मी में नीचे चला जाता है। अच्छा, दिन भर गए हैंडपंप से पानी। अच्छा, भरवाना भी हो तो भैया लोग तो भरते ही नहीं है, भरना तो बहन को ही पड़ता है। और बहन भी बेईमानी करती है, बेटा से नहीं भरवाती, पानी भरने कहती बेटी जा पानी भरना। मेरी बेटी दिन भर हैंडपंप पे ही खड़ी रहे। तो सुनो, जल जीवन मिशन के अंतर्गत 3 साल की योजना बता रहा हूं। ग्वालियर संभाग के, चंबल संभाग के और मध्य प्रदेश के हर गांव में पाइपलाइन बिछा के, अगर अंदर जमीन में पानी निकलेगा तो वहां से निकाल के, और नहीं तो जैसे चंबल से ग्वालियर ला रहे, अलग अलग नदियों की सतह से पानी खींच के तुम्हारे घर में पाइपलाइन ले जाके टोटी वाला नल लगवाऊंगा, टोटी वाला नल। अब ग्वालियर में आप तो नेता परेशान, खेचू चाहिए, खेचू, जहां देखो खेचू, हैंडपंप। अब खेचू से परेशान हो गए, कब तक खेचू चलाए? और मैंने खेचू चला चला कर परेशान हो गई। ये क्रांति है, क्रांति। नरेंद्र सिंह जी, ज्योतिरादित्य जी और विवेक जी, 6000 करोड़ रुपया हम बजट में प्रावधान इसी साल कर रहे हैं पानी बहनों के घर पहुंचाने के लिए। और 3 साल में ये प्रावधान कर करके हर गांव में पीने का पानी आएगा। तो मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। नहीं तो खोपड़ी खराब हो गई, धर धर के बर्तन, कब तक पानी भरे? हो गई कि नहीं हो गई बता? अब ये जरूरी है, ये जिंदगी बदलने का काम है मेरी बहनों। और इसी साल
26 लाख घरों में नल लगा के देंगे। 26 कुल मिला के हमने गिनती करवा ली, 1 करोड़ 2 लाख घरों में हमको नल लगाना है। 1 करोड़ 2 लाख में 26 लाख घरों में इसी साल लगाएंगे और बचे घरों में अगले साल, और फिर उसके बाद अगले साल 3 साल में ये खेल खत्म। टोटी खोलो, पानी आए, सारा चक्कर समाप्त। ये जिंदगी बदलने का काम है, हम नाटक करने थोड़ी है। अगर सरकार बनी है तो आपकी जिंदगी में कैसे सुख के दिन आए, इसके लिए आए हैं। रोजगार के बारे में मेरी बहनों मैंने बताई, स्व सहायता समूह को स्ट्रेंथन करेंगे। और सुनो मेरे गरीब बहनों और भाई, कमलनाथ ने तो गजब कर दिया। अरे संबल योजना बंद कर दी, संबल, गरीबों की संबल योजना। अच्छा, संबल में क्या क्या मिलता था? एक बात सुन लें, चाहे वो सामान्य वर्ग के हों सवर्ण, चाहे वो पिछड़े वर्ग के भाई बहन हो, चाहे वो एसटी के हों और चाहे वो एसटी के हों, अब संबल योजना हमने फिर चालू कर दी है। और संबल योजना में पहली चीज, गरीब चाहे किसी जाति का हो, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। सब जाति वालों के लिए जो गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई की फीस का पूरा इंतजाम, अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन होता है तो मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा। मामा चिंता मत करना। कमलनाथ दादा ने बंद नहीं कर दी, क्यों? गरीब के बेटा बेटी नहीं पढ़े। फिर संबल योजना चालू। और मेरी बहनों, अरे लड़ुआ तक के पैसे छुड़ा, पता है कि नहीं तुम? संबल में ये प्रावधान था कि बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000, 16,000 रुपया काय के लिए। अरे गरीब बहन के घर बेटा बेटी आए तो कुछ दिन तो आराम करना चाहिए, पोषण आहार खाने मिल जाए और जन्म देने के बाद लड्डू वड्डू भी खाने मिल जाए। कमलनाथ ने तो लड़ुआ भी छुड़ा रहे थे मेरी बहनों, लड़ुआ। अब फिर चालू कर दी हमने योजना, 4,000 पहले और 12,000 जन्म के बाद गरीब बहनों को दिया जाएगा। बोलो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इसलिए मामा फिर से मुख्यमंत्री बना है, वैसे थोड़ी बना है। अरे एक्सीडेंट और तो एक गजब ही कर दिया, कन्यादान के 51,000 कह के ढेला नहीं दिए भैया ने, तो वो भी अब इस बार कोरोना खत्म हो जाए फिर से साथ में चालू करेंगे। और गजब तो ये किया, एक्सीडेंट में मौत होती थी हम 4 लाख देते थे, वो खत्म कर दिए थे। सामान्य मौत में 2 लाख देते थे, वो भी खत्म। अंतिम संस्कार के 5,000 तक कफन तक के छुड़ा लेते कांग्रेस ने। अब फिर सब योजनाएं चालू ताकि गरीब की जिंदगी की गाड़ी फिर से चल जाए। बोलो बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और किसान भाइयों, ये नरेंद्र सिंह तोमर जी बैठे, मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, किसानों के लिए अद्भुत काम किया है और तीनों कानून भी किसानों के हित में है। लेकिन कमलनाथ जी आज बात करते हो, तुमने तो किसान सम्मान निधि के पैसा तक खा गए भाई। सूची नहीं भेजी थी, सूची। मेरे किसान भाइयों, जब मैं मुख्यमंत्री बना हमने सूची देखी, नरेंद्र सिंह जी लाखों नाम गायब सूची में से, लाखों नाम। हमने 78 लाख नाम की सूची भेजी प्रधानमंत्री जी के पास, उनको अब 6,000 रुपया मिलने लगे। लेकिन एक बात और मन में आई कि शिवराज चौथी बार बन गया है, प्रधानमंत्री 6,000 दे रहे, तू भी चौथी बार के 4,000 डाल दे, तो 4,000 रुपये और जोड़ के 10,000 कर दिए। और हर महीने पैसे डाल रहा हूं, अभी कई रह गए। 400 करोड़ रुपया डालेंगे फरवरी में, 400 करोड़ डालेंगे मार्च में। कोई भी चाहे 1 एकड़ जमीन भी हो किसान की, हर साल 10,000 रुपया मिलेंगे। हमने 1,29 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा, बाजरा खरीदा। कभी खरीदा था बाजरा कांग्रेस ने? और सुन लो मेरे किसान भाइयों, फिर से खरीदी शुरू हो रही है। गेहूं खरीदेंगे, चना खरीदेंगे, सरसों खरीदेंगे, समर्थन मूल्य पे सारी फसल खरीदी जाएगी। कोई चिंता मत करना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तोमर जी भी यहां बैठे हुए। ये गरीबों की, किसानों की, आम इंसानों की सरकार है, माताओं बहनों की सरकार है। और मेरी बहनों,
ये मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने तय किया था, मध्य प्रदेश पहला राज्य मध्य प्रदेश, कि अगर मासूम बिटिया के साथ कोई दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा, सीधे फांसी के फंदे। 37 को सजा हुई है अभी, फांसी की सजा, 2 दया याचिका तक चले गए और जल्दी फांसी के फंदे पर लटकेंगे। और जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले, वो कोई भी माफिया हो, ये चिटफंड कंपनी वाले जनता से पैसे वसूल लिए और खा के भाग गए। क्या होता था इसमें? ज्यादा से ज्यादा कहते थे FIR लिख ली। हम क्या FIR नहीं लिखेंगे, पकड़ के लाएंगे, संपत्ति जब्त करेंगे और गरीब का या मध्यम वर्ग का पैसा वापस दिलवाएंगे। अब तक चिटफंड कंपनियों से कितना पैसा वापस दिलवाया? पुलिस वाले हैं क्या यहाँ? कलेक्टर का कितना दिलवा चुके हैं? 400 करोड़ रुपया वापस दिलवा चुके हैं, बाकी भी एक एक पैसा वापस दिलवाएंगे। जिनने गड़बड़ की है कोई भी हो नहीं छोड़ा जाएगा। मेरी बहन और भाइयों, ये आपकी सरकार है, दिल्ली में प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, दिल्ली से हमें सहयोग करने विकास में तोमर साहब बैठे हुए हैं, सिंधिया जी सहयोग करेंगे, विवेक जी करेंगे, हम विकास भी करेंगे और जनता की जिंदगी बदलेंगे मेरे बहनों और भाइयों। और इसी में तो हमारी जिंदगी की सार्थकता है। मेरा निवेदन यही है कि ये विकास के सारे काम, एक और अभिनव काम जिला प्रशासन ने किया है, मैं बधाई देता हूं। जो दिव्यांग, जो गरीब, जो बूढ़े राशन लेने नहीं जा पाते थे राशन की दुकान पे, अब उनको घर बैठे राशन दिया जाएगा। वो दुकान पे नहीं जाएंगे, दुकान में से कर्मचारी उनके घर पे देने जाएंगे। गरीब बेचारा कहाँ जाए? ये ग्वालियर से प्रयोग शुरू हो रहा है। ऐसे सेवा के जितने काम है सब शुरू करके जनता की जिंदगी बदलेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये सब काम अच्छे से करते रहें, विकास भी करते रहें। इसके लिए आप सबका साथ चाहिए। बोलिए, मिलेगा सबका साथ? जोर से बताओ, मिलेगा सबका साथ? मिलेगा सबका आशीर्वाद? तो आओ आज संकल्प लेंगे एक चीज का और, नशा मुक्त समाज बने। नशा नाश की जड़ है। नशा पैसा भी बर्बाद करता है, शरीर भी तबाह करता है, परिवार को, मन और बुद्धि को भी बिगाड़ता है। और इसलिए मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान सरकार चलाएगी समाज के साथ मिलके। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि हम खुद तो नशा करें ही ना, मैं भाइयों से कह रहा हूं, बहनों का तो सवाल ही नहीं, वो तो सोच भी नहीं सकती। भाइयों से कह रहा हूं और दूसरों को भी प्रेरित करें, अपने अपने गांव को नशा मुक्त बनाएं। नशा मुक्त समाज का निर्माण करेंगे तो दारू अपने आप बंद हो जाएगी। बोलिए, इस काम में सहयोग करेंगे, नशा मुक्त समाज बनाएंगे और विकास के कामों में भी सहयोग करेंगे और भैया को भी आशीर्वाद देंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। अभी कुछ हितग्राहियों को बांटना है यहाँ से हितलाभ, और उसके बाद मैंने बहनों को वचन दिया था कि उनके पास वहां से बीच में से आऊंगा और एक प्रतिनिधिमंडल को और मैंने बुलाया है, उनसे भी मैं जरूर मिलकर जाऊंगा और समस्या का समाधान करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। ग्वालियर की धरा आपके प्रति कृतज्ञ है कि ग्वालियर को ये सौगातें आपने प्रदान की हैं और अब प्रतीकात्मक रूप से विभिन्न शासकीय योजनाओं का हित लाभ वितरण इस मंच से होगा। मैं क्रमशः यहाँ से नाम उल्लेखित कर रहा हूँ, वे क्रमशः यहाँ से आएंगे। सबसे पहले श्रम संबल योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना अंतर्गत अनुग्रह सहायता श्रीमती कमलेश, स्वर्गीय श्री दिलीप कुमार, इन्हें स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है 2 लाख रुपए की सहायता श्रम संबल योजना के अंतर्गत। इसके बाद इसी योजना के अंतर्गत श्रीमती मंजू, स्वर्गीय श्री विनोद, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना अनुग्रह सहायता, इन्हें भी 2 लाख रुपए का स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम से इसी योजना के अंतर्गत
श्रीमती सुनीता प्रजापति, स्वर्गीय श्री सतीश प्रजापति, इन्हें भी 4 लाख रुपए का स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है अनुग्रह सहायता के रूप में। राष्ट्रीय परिवार सहायता एवं कल्याणी पेंशन के अंतर्गत श्रीमती गीता राजावत, इन्हें स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है 20,000 रुपये एवं 600 रुपये प्रति माह। इसी योजना के अंतर्गत श्रीमती लक्ष्मीबाई 20,000 रुपये और 600 रुपये प्रति माह राष्ट्रीय परिवार सहायता एवं कल्याणी पेंशन योजना के अंतर्गत है। इसी योजना के अंतर्गत श्रीमती माचोबाई, इन्हें 600 रुपये प्रति माह के लिए स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सन्निर्माण एवं कर्मकार मंडल श्रम कार्ड के अंतर्गत पंजीयन कार्ड प्रदान किया जा रहा है, पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है श्री रूप सिंह रमेश। श्रम विभाग के अंतर्गत ही मध्य प्रदेश सन्निर्माण एवं कर्मकार मंडल श्रम कार्ड श्री गजेंद्र दौलत राम, इन्हें भी पंजीयन कार्ड प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों। NULM के अंतर्गत PM स्वनिधि योजना में श्री गणेश सोनी को पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। 10,000 रुपये कार्यशील ऋण के रूप में इन्हें प्राप्त होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी यह सौगात इन्हें प्रदान कर रहे हैं, यह मंच यह सौगात इन्हें प्रदान कर रहा है। जिला पंचायत ग्वालियर की ओर से NRLM के अंतर्गत श्रीमती मीना एवं रेखा, इन्हें कैश क्रेडिट लिंक ऋण वितरण। जिला पंचायत के अंतर्गत ही श्रीमती प्रीति एवं उमा देवी, इन्हें भी कैश क्रेडिट लिंकेज ऋण वितरण। जिला पंचायत में NRLM के अंतर्गत ही सामुदायिक निधि वितरण श्रीमती रानी खटी। जिला पंचायत की ओर से ही NRLM के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता के अंतर्गत श्रीमती कविता बधौली ग्राम से, मुख्यमंत्री श्रीमती फूलवती ग्राम बधौली से NRLM के अंतर्गत कौशल उन्नयन एवं प्लेसमेंट के अंतर्गत NRLM में ही श्री अशोक पिताश्री मातादीन ग्राम वीरमपुरा और श्री गोलू मिश्रा श्री सुरेश जाटव, इन्हें जॉब ऑफर के लिए यहाँ से प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत फसलोपरांत प्रबंधन और पैक हाउस के लिए श्री हाकिम सिंह वर्मा ग्राम कोहिंदा विकासखंड भितरवार से पैक हाउस निर्माण पर भुगतान 2 लाख रुपए की राशि। उद्यानिकी विभाग से ही सब्जी क्षेत्र विस्तार के लिए 20,000 रुपये का कार्यादेश श्री राम सिंह ग्राम पनेहार विकासखंड घाटी गांव। आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम योजना के अंतर्गत हक पत्र प्रदान किया जा रहा है श्री लखन पुत्र श्री रघु, इन्हें वन अधिकार हक पत्र प्रदान किया जा रहा है। आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत ही वन अधिकार अधिनियम में ही एक और हक पत्र श्री भुकमा पुत्र श्री मनफूल, इन्हें प्रदान किया जा रहा है। यह मंच इन्हें सौगात प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की ओर से फसलों के प्रदर्शन एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट कीटनाशक दवा क्रय आदि के लिए श्री बैजनाथ सिंह गोपाल सिंह, खेरिया मोदी से श्री आसीन अली बख्ते शाह और मोनू सफाराम राठौर को किसान कल्याण और कृषि विकास के अंतर्गत ही और इस प्रकार प्रतीकात्मक रूप से यह हित लाभ वितरण माननीय मुख्यमंत्री